महाराष्ट्र में सियासी संकट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां से बागी गुट को राहत मिली। डिप्टी स्पीकर द्वारा बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस जारी किए जाने के बाद उन्होंने अदालत का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। महाराष्ट्र का सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे और अन्य विधायकों की याचिका पर महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किया है। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर की ओर से बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस पर सवाल उठाया है। नोटिस के मुताबिक बागी विधायकों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब देना था। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जवाब देने की समय सीमा को 11 जुलाई तक बढ़ा दिया है। एकनाथ शिंदे के वकील का कहना था कि बागी विधायक डिप्टी स्पीकर हटाने का प्रस्ताव पहले ही भेज चुके थे। इस पर कार्रवाई किए बिना डिप्टी स्पीकर बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस नहीं भेज सकते हैं। डिप्टी स्पीकर के अलावा कोर्ट ने अजय चौधरी और सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने विधायकों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को दोबारा इस मामले में सुनवाई करेगा। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके पास 38 विधायकों का समर्थन है। शिंदे गुट ने कहा है कि शिवसेना के विधायक दल के 38 सदस्यों ने महाविकास अघाड़ी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में एमबीए सरकार ने बहुमत खो दिया है। The court heard arguments, has given time to the other side to file reply, and in the meantime has said, the time to file our reply to the notice of the Deputy Speaker for our disqualification is extended till the 12th of July. Secondly, has directed and recorded the undertaking of the state government that all protection to life and liberty of these 39 MLAs as also their family members shall be extended by the state government. उधर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभाग के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और आपदाओं के मामले में विभाग के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बागी विधायकों में से 5 अनुपस्थित मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों के विभागों को अन्य मंत्रालयों को सौंपने का फैसला किया है। शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्रालय की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे के स्थान पर सुभाष देसाई को दी गई है। जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग गुलाबराव पाटिल से लेकर अनिल परब को दिया गया है। वहीं आदित्य ठाकरे को उच्च तकनीक विभाग सौंपा गया है। प्राजक्ता तानपुरे को पशुपालन डेयरी विकास विभाग सौंपा गया है। सोमवार को शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में सैकड़ों समर्थक ठाणे में उनके आवास के बाहर जमा हुए। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने संजय राउत पर हमला बोलते हुए कहा है, उन्हें दूसरों को धमकाना चाहिए, हमें नहीं। उन्होंने कहा कि ये बगावत नहीं है, ये महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं। ये बगावत नहीं है, ये लोगों को जो चाहिए वो महाराष्ट्र के जो लोगों को चाहिए, जनता को चाहिए, वो जो है वो आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में जो है वो सभी एमएलए लोगों ने किया है। टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। शिवसेना के बागी नेता दीपक केसरकर ने पत्र लिखकर शरद पवार और संजय राउत पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, शरद पवार के आदेश पर संजय राउत शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी संजय राउत के कंधे से बंदूक चला रही है, लेकिन हम समाप्त नहीं होंगे। हम रुकेंगे नहीं, जब तक महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर नहीं ले जाते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। दीपक केसरकर ने कहा, संजय राउत कभी लोगों के बीच से चुने नहीं गए। उन्होंने लिखा कि शरद पवार और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए क्या हम अपना आत्मसम्मान भी खो दें। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन भेजा है। ईडी ने राउत को पूछताछ के लिए मंगलवार को तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए संजय राउत को बुलाया गया है। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूंगा। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूंगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूंगा। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से 38 विधायकों के एकनाथ शिंदे के साथ होने का दावा किया जा रहा है। 2/3 विधायकों का समर्थन होने की वजह से एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने के लिए अलग दल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा करना पूरी तरह कानूनी होगा, ऐसा दावा शिंदे की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना ने बागी विधायकों को अपात्र घोषित करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दोनों ही गुट अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।